बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री जगदम्बा मैया की जय। बोलो श्री देवी माता की जय। आदिगुरवे नमः, जुगादिगुरवे नमः, सत्यगुरवे नमः, श्री गुरुदेवाय नमः। पूरा प्रबारा दिया पूरा जाका नानक पूरा पाहिया, पूरे के गुण गा। नानक पूरा पाहिया, पूरे के गुण गा। दुनिया की नाल हमारी जी पिंड सब तेरा, कह नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। कह नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय बोलो सियावर रामचंद्र की। ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वसाध संगत सभी मिलकर बोलेंगे हरिओम। यह सायंकालीन समय है, भगवत नाम चिंतन सत्संग की बेला। जिस बेला को सफल बनाने के लिए यह नियम सायंकालीन के समय कुछ प्रवचन ज्ञान चर्चा का, भगवत चर्चा, जिसमें कल्याण नामक मासिक पत्रिका के कुछ ये आख्यान आपको प्रवचन के रूप में सुनाए जा रहे हैं। जिसमें कल विवेचन हो रहा था भारतीय संस्कृति में पशु पक्षियों का महत्व, उन्हें मारना, उनकी हत्या करना तो महान अपराध भी है और पाप भी है। इस प्रकार लेखक ने
इस लेख के द्वारा मानव जीवन को समझाने का प्रयत्न किया है कि इन मूक निरपराध जीवों को मारना उचित नहीं है, जिनका भारतीय संस्कृति में कई प्रकार से महत्व दर्शाया गया और सत्य शास्त्रों में भी कई जगहों पर ऐसे दृष्टांत दिए गए जिनकी रक्षा के लिए कई राजाओं ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, अंग अंग उनके लिए, उनकी रक्षा के लिए त्याग दिया। और भी आगे आज इस कड़ी में आपको सुनाया जा रहा है। यदि हम इन वन जीवों की हत्या की ओर से भी नज़र ओझल कर लें तो भी निरपराध पशु पक्षियों के मारने काटने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। ये प्राकृतिक खाद्य पदार्थ भी नहीं होते हैं। इनके रहने से खाद्य उत्पादन बढ़ता है, पोषक तत्व घी, दूध, दही, मक्खन इन्हीं से तो मिलता है। हमारे पूर्वजों ने इनका महत्व समझा है, उनके ये सहयोगी रहे हैं और हमारे भी हैं। लेकिन इस आधुनिक समय में हम इस ओर अपना ध्यान नहीं दे पाते हैं कि ये पशु ही हमारे खाद्य उत्पादन में बढ़ोतरी करने वाले हैं। सत्ताधीशों का कहना है कि सारे विश्व में जितने पशु हैं उनका चतुर्थांश केवल भारत में है, इसलिए इनसे खाद्य समस्या हल करनी चाहिए। प्रथम तो यह कहना ही असंदिग्ध प्रतीत नहीं होता कि भारत में इतने पशु हैं। यदि हैं तो दूध 40 रुपए का 1 लीटर क्यों मिलता है? घी 700 रुपए किलो क्यों है? जब दूध, घी आदि की इतनी कमी है तो इनकी संख्या को मार काट कर और भी घटाना मूर्खता और वज्रपात तथा अपराध है। तो और अपराध नहीं है तो और क्या है? यह भी कहा जाता है कि इस देश की गाय औसतन 200 लीटर, भैंस 600 लीटर प्रतिवर्ष दूध देती है, जबकि इंग्लैंड की गाय भैंस इसका 19 गुना दूध ज़्यादा देती है। हरिओम। यह कहकर भी इनकी अब अनुपयोगिता बतलाकर जो 200 लीटर और 600 लीटर देती हैं उनको भी सर्वथा नष्ट करने के लिए उनकी हत्या की जाती है, जबकि चारा, घास, खली आदि का प्रचुरता से उत्पादन बढ़ना चाहिए। ध्येय बतलाया जाता है कि उत्पादन बढ़ाना और नष्ट कर दिया जाता है उत्पादन के साधन को। क्या यह बुद्धिमानी है? अब तो ऐसे कसाई खाने खोलने की योजना भी कार्याधीन है जिससे हजारों पशु एवं एक घंटे में ही कट जाएं। हरिओम। कसाई खानों से तो दूध, घी, दही, अन्न आदि सभी का उत्पादन घटेगा। जब वे पशु ही नहीं रहेंगे दूध देने वाले तो दूध कहाँ से आएगा? घी कहाँ से बनेगा? दही कहाँ से बनेगी? इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि कसाई खानों की योजना बंद कर दे। आज जो कसाई खाने चल रहे हैं उनको भी शीघ्रातिशीघ्र बंद कर दे। यह आशंका व्यर्थ है कि पशु बढ़ गए तो क्या खाएंगे।
पशु अन्न नहीं खाते, वे तो घास खाते हैं, और अन्न से 5 गुना घास अन्न के साथ ही पैदा हो जाती है, अलग घास भी हो जाती है। और गाय भैंसों बकरियों के घास खाने से और उसका फसल ज़्यादा बढ़ता है। घास परिश्रम के बिना ही पैदा हो जाती है, उनका खाद्य तो बिना परिश्रम के ही पैदा हो जाता है। उसके लिए हमें अलग से यत्न नहीं करना पड़ता है। जितने भी पशु हैं घासखोरी, उनका खाद्य तो घास ही है, और वह अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है, अन्न के साथ ही उत्पन्न हो जाता है। इसलिए पशुओं के लिए अलग खाद्य की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यह कहना कि पशु बढ़ जाने पर वे क्या खाएंगे, यह तो एक बहाना मात्र बन जाता है। जो कि विचारणीय मुद्दा है। यह विचार किया जाए कि पशुओं के खाद्य के लिए मनुष्य को चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं। जिस प्रकार मनुष्यों के खान पान की सार ऐसा कहा जाता है कि परमात्मा रखते हैं, सभी को भगवान के द्वारा ही प्राप्त होता है अपने नसीब के अनुसार। तो मनुष्य के साथ भी जो पशु पक्षी हैं वे भी तो परमात्मा की उपज हैं। 84 लाख जूनियाँ कही गई हैं, जिसमें मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। हरिओम। और बाकी जो हैं जीव जंतु हैं, जलचर, थलचर और नभचर, 3 स्थान हैं 84 लाख जूनियों में। जलचर वे जीव जंतु हैं जो जल में रहते हैं, मछलियाँ, मगरमच्छ आदि। थलचर जो पृथ्वी पर रहते हैं, जो पशु हैं, गाय, बकरी, भैंस, हिरण, हाथी, सिंह, पृथ्वी पर विचरण करते हैं। और तीसरा प्रकार है 84 लाख जूनियों में नभचर। नभ कहा जाता है आकाश को, जो कि पंछी कहे जाते हैं, जो कि आकाश में उड़ते हैं। तोते, कौवे, मैना, बाज आदि, जो कि उड़कर और अपने खाद्य का साधन एकत्रित करते हैं। तो ये सभी जीव जंतु, सबके लिए खाद्य पदार्थ सभी जगह प्राप्त होता है। हरिओम। पंक्षी पेड़ों पर जाकर जो फल हैं, कंदमूल फल हैं, उनसे अपना आहार एकत्रित करते हैं। यहाँ कभी कभी अन्न का दाना चुग जाते हैं। थल पर जो विचरण करते हैं पशु पक्षी, वे घास वगैरह खा करके अपना गुजरान करते हैं। और जो जलचर जीव हैं, जल में रहने वाले, परमात्मा की लीला देखो कितनी विचित्र है। उनके खाद्य पदार्थ भी जल में उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। सही बोलेंगे यार। और यह उनके खाद्य के लिए मनुष्य को ही मुकर्रर किया गया है। जैसे कि मछलियों को कई लोग आटे की गोलियां बनाकर जल में फेंक दिए जाते हैं मनुष्यों के द्वारा कि भाई मछलियों को आहार दें। पक्षियों के लिए, कबूतरों के लिए, कौवों के लिए अन्न के दाने फेंके जाते हैं कि वे कुछ खाएं। और इस कृत्य को मनुष्य के लिए
धर्म कहा गया है। सभी बोलेंगे हरिओम। कुत्ते को रोटी देना। राजा विक्रमादित्य हुए हैं, जिनके नाम से यह संवत चलता है, विक्रम संवत। एक ईस्वी सन चलता है जो कि अंग्रेजों ने प्रारंभ किया था, जो कि इस समय वर्तमान समय में 2020 विक्रम 2020 ईस्वी सन चल रहा है, अंग्रेजी सन जिसे कहा जाता है। लेकिन विक्रमादित्य उनसे भी पहले हुए हैं। 57 साल पहले का यह विक्रम संवत चलता आ रहा है, जो कि आज इस समय वर्तमान समय में 2075 2077 इस समय विक्रम संवत की गणना हुआ करती है। यह विक्रम संवत उस राजा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इतने वर्ष पहले वे राजा हुए हैं। वे राजा कैसे बने? इतिहास में दृष्टांत दिया जाता है कि एक गरीब बालक था। उसकी माँ ने उसे भेजा कि जाओ फलाने राज्य में, वहाँ राजा मनुष्यों के किए हुए पुण्य को खरीदता है। हरिओम। शायद कुछ पुण्य तुम्हारा किया हुआ हो, कुछ धन मिल जाएगा, हमारा जीवन निर्वाह होता रहेगा। अपने पुण्य बेच करके और राजा से कुछ धन लेकर आओ। बालक चला माँ की आज्ञा मानकर। हरिओम। माता ने कुछ मीठी रोटियां पका कर दे दी, कपड़े में बांधकर। गरीब तो थे ही पहले से, भाई रास्ते में कुछ भूख लगेगी तो खा लेना। वह बालक वे रोटियां लेकर के और निकला। सुबह से शाम हो गई। रास्ते में विश्राम के लिए कहीं रुका था, तो वहाँ एक कुतिया ने बच्चों को जन्म दिया था। और ऐसी स्थिति में माँ, बच्चों को जन्म देने वाली माँ को बहुत भूख लगा करती है। वह कुतिया बहुत भूखी थी, उस बालक की तरफ देख रही थी। अनायास ही बालक को क्या सूझा, एक रोटी उसे कुतिया को खिला दी। बड़े चाव से उस कुतिया ने एक रोटी खा ली, लेकिन मूक प्राणी जो कि कुछ कह न सके उस बालक की ओर देखने लगी। बालक ने एक और रोटी दे दी, दूसरी रोटी भी खा ली, तीसरी रोटी दे दी, तीसरी भी खा ली, चौथी रोटी भी उसने, बालक ने उस कुतिया की उस भूखी अवस्था को देखते हुए उसे दे दी। और उसके पास 4 ही रोटियां थी। सभी बोलेंगे हरिओम। स्वयं रोटी न खाकर उस कुतिया को ऐसी स्थिति में उसने पूरी रोटियां खिला दी और वह तृप्त हो गई, उसकी भूख उतर गई। बालक पानी पीकर ही अपना गुजारा करके और आगे निकल गया और शाम तक, सायंकाल तक उस राज्य में राजा के पास पहुंच गया। सभी बोलेंगे हरिओम। जैसा कि कहा गया कि राजा लोगों के पुण्य खरीदता था, तो उसके पास कुछ ऐसे गुप्तचर बैठे रहते थे। जैसे धर्म राजा के पास कहा जाता है कि चित्रगुप्त बैठते हैं मनुष्यों का लेखा जोखा करने के लिए, कि इसने अपने जीवन में क्या क्या कर्म किए हैं, कितने पुण्य किए, कितने पाप किए हैं। तो राजा के पास भी कोई ऐसे अपने कर्मचारी बैठे थे, उनका लेखा चोखा देखा करते थे। राजा ने कहा कि भाई ये बालक आया है, इसका भी देखो कितना पुण्य, क्या क्या पुण्य किया है इसने। कर्मचारियों ने उनका लेखा चोखा देखा
उस बालक का कहा कि इसने तो जीवन भर में कुछ किया नहीं है भाई, फिर भी देखो यह बालक आया है तो कुछ तो पुण्य होगा इसका। जांच करते 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 उन्होंने कहा, हाँ राजा, इसने अभी अभी इस तरफ आते आते 4 रोटियां स्वयं एक भी न खाकर एक भूखी कुतिया को दे दी, जिस कुतिया ने उस समय अभी अभी बच्चों को जन्म दिया था। और वह इतनी भूखी थी कि उस समय वे रोटियां वे उसे खिलाकर उसे तृप्त कर दिया इस बालक ने। यह उसका बड़ा पुण्य अभी अभी जो उसने किया है। हरिओम। राजा बड़ी प्रसन्नता से कहने लगा कि चलो, बालक आया है इतनी दूर से, कुछ तो इसका पुण्य सामने आया, कुछ न कुछ इसे दिया जाएगा। कर्मचारियों से पूछा, भाई इसका इस पुण्य का ऐसे कितना द्रव्य दे, धन दे। हरिओम। उन कर्मचारियों ने, चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज, यह जो कर्म इसने किया है, एक भूखी कुतिया को उस समय 4 रोटियां खिला दी। उस समय उसके पास थी 4, स्वयं भूखा रहकर, और उसने उसे तृप्त कर दिया, और बिना स्वार्थ के। उसे क्या पता था कि यह भी पुण्य है। परंतु जीव का किया हुआ कर्म कभी भी निष्फल नहीं जाता है। जाने अनजाने जो भी कर्म किया जाता है उसका फल एकत्रित हो जाता है, संचित हो जाता है। सभी बोलेंगे हरिओम। राजा ने कहा, भाई फिर कुछ तो इसका मूल्य सुनिश्चित करें। अब इस बालक को क्या दिया जाए? महाराज, यदि आप इस पुण्य के एवज में अपनी राजाई भी इस बालक को दे दें, पूरा राज्य दे दें, तो भी कम है। बोलो भक्त भगवान। देखो परमात्मा का न्याय। राजा यह बात सुनकर उस बालक को अपने पास, अपने राज्य में बिठा दिया और अपना उत्तराधिकारी बना दिया। समस्त राज उस पुण्य के एवज में उस बालक को दे दिया, और वही बालक ऐसे पुण्य को कमाकर विक्रमादित्य बन गया, और उसी के नाम से यह विक्रम संवत प्रारंभ हो गया, जो कि इस समय 2077 चल रहा है। तो देखो, उस मूक प्राणी के श्रद्धा को तृप्त करने के एवज में कितना बड़ा पुण्य प्राप्त हो सकता है, यह कोई विचार नहीं कर सकता। तो ऐसे पशुओं को कुछ खिला देना पुण्य का काम है। और यदि मनुष्य वह अपनी अज्ञानता के वश यह विचार करे कि पशु क्या खाएंगे, उसे खाने को देने के लिए तो हमारा पुण्य बढ़ता है। और पुण्य ऐसा है जिसके लिए कहा गया कि 1 देवे 10 पावे। सभी बोलेंगे हरिओम। अन्न का एक बीज, एक दाना पृथ्वी पड़ता है, उसमें कितना फसल उत्पन्न हो जाता है। एक बीज हम पृथ्वी में डालते हैं, उससे वृक्ष उत्पन्न हो जाता है, और कितने फल हमें उससे मिलते हैं। पुण्य का काम किसी को तृप्त करना भी ऐसा ही है। कुछ हम यदि दान देते हैं या किसी कुछ खिला देते हैं, तो उसके एवज में हमारा वह पुण्य संचित हो जाता है, और जब वह समय आने पर उसका फल हमें अपने आप प्राप्त हो जाता है। पक्षी भी पत्ते आदि ही खा लेते हैं। पशु तो घास खा लेते हैं, पक्षी पत्ते खाते हैं। इस पर भी उन्हें घटाना है, तो इसमें परिवार नियोजन किया जा सकता है। आवश्यकता से अधिक नर मादाओं को अलग रखने की व्यवस्था करना कठिन नहीं है। सही बोलेंगे हरिओम। यह प्रश्न हो कि
इससे तो काट कर खा लेना ही लाभकारी होगा, उन्हें मारकर उनकी आबादी कम की जाए। परंतु यह भौतिक लाभ मानवता का घातक है, भारत की आध्यात्मिकता का विनाशक है, कृतघ्नता का घोतक है। सारे जीवन किसी से लाभ उठाकर अंत में उसे मार काट कर खा जाना, यह तो घोर कृतघ्नता, पाप, स्वार्थ वृत्ति है, अपराध है। और उन प्राणियों का अप्रतिकार अभिशाप लेना है जिन्हें पालना, उन्हें ही खा जाना। पहले उन्हें हम पालते हैं, उनसे दूध वगैरह लेते हैं और फिर अंत काल में उन्हें मार दिया जाता है। सभी बोलेंगे हरिओम। कितना अनैतिक कार्य है। जो पशु पक्षी हमारे देवी देवताओं के वाहन हों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन राशियों के वे चिन्ह हों, नर नारियों के शरीर के उपमान हों, उपमाएं दी जाती है ना, इनकी आँखें मछली की तरह हैं, इनकी आँखें चंचल हिरणी की तरह हैं, इनकी चाल मयूर की तरह है। देखो वे उपमाएं दी जाती हैं मनुष्यों की, उन पक्षियों के हाव भाव को देखते हुए। सभी बोलेंगे हरिओम। इतना ही नहीं, आजकल जो योग का प्रचलन चल रहा है, योग में भी ऐसे कई आसन योग शास्त्र में बताए गए हैं, जिस योग के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। उनके जो आसन किए जाते हैं वे भी पशुओं के नाम से प्रसिद्ध हैं। गोमुख आसन, मकरासन, शलभासन, हरिओम, भुजंग आसन। एक आसन किया जाता है सीधा उल्टा लेट करके और कमर तक शरीर को ऊपर उठाते हुए, सर को ऊपर उठाते हुए, और मुख ऐसे किया जाता है, जिसे भुजंग आसन कहते हैं। भुजंग कहा जाता है नाग को, सर्प को। जैसे नाग अपना फण उठाता है किसी को काटने के लिए, तो वह जो मुद्रा होती है उस मुद्रा में अपना शरीर स्थित करना भुजंग आसन कहलाता है। श्वान आसन, कुत्ते की तरह भी आसन किया जाता है। मयूर आसन, वृक्षासन, सभी बोलेंगे हरिओम। तो इतने पशु पक्षी हमारे लिए कितने कारगर हैं, उनके नाम हमें कितना लाभ प्राप्त करते हैं। नक्षत्र रूप हो एवं और भी अनेक प्रकार से सम्मान्य और विधेय हों, और तो क्या जिनकी पूजा तक होती हो, वे किसी भी दशा में वध्य नहीं हो सकते। उनको मारना अनिवार्य नहीं है और न ही वे भक्षण के योग्य हैं, उन्हें भक्षण भी नहीं किया जा सकता। पशु पक्षियों की जीवन रक्षा का धार्मिक दृष्टि से ही उपयोग नहीं है, अपितु खाद्य समस्या की दृष्टि से भी बड़ा भारी उपयोग है। पशु जीवन मानव जीवन का बड़ा भारी सहयोगी है। पशु जीवन कृषि द्वारा उत्पादन के संबंध में परावलंबन और परतंत्रता को मिटाने वाला है। प्रत्येक दृष्टिकोण से पशु पक्षियों का संरक्षण ही उचित है। उनका वध और उसके लिए कसाई खाने चलाना असीम देशद्रोह और भारतीय संस्कृति के प्रति भी द्रोह है। सही बोलेंगे हरिओम। इसी के साथ यह लेख पशु पक्षियों की महत्वाकांक्षा का समाप्त हुआ, जिसे कलमबद्ध किया था श्री इंद्रलाल जी शास्त्री विद्यालंकार ने, जिन्होंने इस लेख के द्वारा हमें यह प्रेरणा की है कि पशु पक्षियों की हम रक्षा करें, उनको मारे नहीं। उनसे हमें कितना लाभ होता है यह हम अपने जीवन में इस बात को सार्थक करने के लिए और सदैव उन मूक पशुओं
कुछ अन्न देकर और उनकी पालना करके अपना पुण्य बढ़ा सकते हैं। बोलो भक्त भगवान। छोटा सा यह प्रेरक प्रसंग है। जो तौको काटा बुए ताए बोय तू फूल। हरिओम। जिसका अर्थ है कि भाई कोई तुम्हारी बुराई करता है तो भी तुम उसकी भलाई के लिए सोचो। जो कि भक्त पुरुष का यह स्वभाव होता है कि वह सिर्फ अपने लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करता, वह सदैव समस्त लोक कल्याण का हित चाहता है। भला करो भगवान जगत सारे का, यह भाव रहता है भक्त पुरुष का। समर्थ रामदास शिष्यों के साथ शिवाजी महाराज के पास आ रहे थे। हरिओम। रास्ते में ईख का खेत पड़ा। शिष्यों ने गन्ने तोड़ तोड़कर चूस लिए। ईख कहा जाता है गन्ने को, जिसमें मीठा रस भरा रहता है। गन्ने से शक्कर बनती है। शिष्यों ने खूब वे गन्नों का रस चूस चूस कर पिया। खेत का मालिक दौड़ा, उसे देखकर शिष्य भाग गए। केवल समर्थ ही एक पेड़ के नीचे बैठे थे। मालिक ने सोचा इस गोसाई ने हमारे गन्ने तुड़वाए हैं। उस खेत के मालिक ने उन्हें खूब पीटा और वहां से भगा दिया। धरित्री के समान अंतर में अपार क्षमा शांति रखने वाले समर्थ ने चूं तक नहीं की। सभी बोलेंगे हरिओम। वे शिवाजी महाराज के पास पहुंचे। गुरु समर्थ रामदास जी की पीठ पर कोड़े के घाव देख उन्होंने जांच करवाई। एक का मालिक गिरफ्तार कर उनके सामने लाया गया। जांच करने में पता चला कि भाई इस प्रकार आते समय गन्ने के खेत में यह घटना घटी है और शिवाजी ने उन खेत के मालिक को गिरफ्तार करवा लिया। शिवाजी ने पूछा, हे गुरुदेव, इस व्यक्ति ने आपको इतना पीटा है, आपने चूं तक नहीं किया, आप बताइए इसे क्या दंड दिया जाए। हरिओम। समर्थ रामदास जी ने शिवाजी महाराज से उसे क्षमा कर देने के लिए कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने एक का वह खेत उसे इनाम में दिलवा दिया। यह सोचकर कि उस मालिक ने अपने खेत के एवज में मुझे अपराधी समझकर और उसने पीटा। जानबूझकर तो मेरे से उसकी शत्रुता थी नहीं। उसका नुकसान हुआ, उसकी भरपाई उसने मुझे पीट कर ली। और उसे सजा दंड कैसा दिया जाए। इसी स्वभाव के साथ समर्थ रामदास की जो तौकों काटा बोए ताए बोए तू फूल, उसे तो कांटे के कांटे ही मिलेंगे, लेकिन जिसने फूल बोए हैं तो उसे फूल ही मिलेंगे। जैसा कि कहा जाता है कि पृथ्वी पर जो आम बोता है तो उसे आम ही मिलते हैं। उसका प्रतिफल क्या होता है, उसे आम खाने को मिलेंगे। और जो आग का पेड़ बोएगा, कांटों का पेड़ बोएगा, बेर को बोएगा तो उसे बेर मिलेंगे। तो यह कर्म फल भी इसी तरह है। यह संसार एक खेत है जिसमें हम अपने कर्मों के द्वारा वे फल बोते हैं। यदि हम किसी से बुरा करते हैं, कांटे बोते हैं, किसी के लिए बुरा बोलते हैं, तो हमें उसके एवज कांटे ही मिलेंगे। और यदि हम किसी के लिए फूल बोते हैं, किसी से भलाई करते हैं, तो उसका प्रतिफल हमें फूल ही मिलेंगे। भलाई का फल भलाई मिलता है।
इसलिए कहा गया शास्त्रों में, जो तोका पाटा बुए ताए बोए तू फूल, जिसका दृष्टांत आपने यह सुना समर्थ रामदास जी का। बोलो श्री संत देव भगवान। कल का शीर्षक बताया जाएगा, लक्ष्मी कहाँ रहती हैं। धर्मभूषण पंडित श्री मुकुट बिहारी लाल जी शुक्ल जी ने यह लेख लिखा है, जिसका तात्पर्य आपको आगे सुनाया जाएगा। कल दुर्गा अष्टमी है। बोलो श्री जगदम्बा मैया। ये कई दिनों से नवरात्रों का यह त्यौहार चल रहा है। सुबह शाम माता दुर्गा की यह आरती और अरदास, भजन कीर्तन गुणगान चलता रहता है। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रातःकालीन समय में चलता है, जो कि कल समाप्त हो जाएगा, और प्रातःकाल में उसका भोग साहब समाप्ति के साथ, और शाम को सायंकालीन समय में 6 से 7 बजे तक महाचंडी का यज्ञ हवन होगा। बोलो श्री चंडिका देवी माता की। और उसी के साथ माता दुर्गा की यह विदाई और समस्त नवरात्रों की समाप्ति होगी। और उसके बाद परसों यह फिर प्रवचन के रूप में आपको लेख सुनाया जाएगा। बोलो श्री देवी माता। भला करो भगवान जगत सारे का, भला करो भगवान जगत सारे का, भगत प्यारे का, जगत सारे का भला करो भगवान जगत सारे का। जगत सारे का, जगत जो भी आता द्वार पे तेरे, जो भी आता खाली न जाए ठाकुर मेरे, खाली न जाए दुख हरो दयावान जगत सारे का, दुख हरो दयावान जगत सारे का, भगत प्यारे का, जगत भला करो भगवान जगत सारे का, भला करो मेरे बलों का तू है सहारा, मेरे बलों का तेरे बिना नहीं कोई हमारा, तेरे बिना नहीं कोई हमारा, मेरे बलों का तू है सहारा, मेरे बलों का तेरे बिना नहीं कोई हमारा, तेरे बिना नहीं कोई हमारा। तुम हो करुणा निदान जगत सारे का, तुम हो करुणा निदान जगत जगत सारे का, भगत प्यारे का, जगत सारे का, भगत प्यारे का भला करो भगवान जगत सारे का, भला करो भगवान जगत सारे का। चिंता की सब काटे 84, चिंता की सब काटे 84,
मन में शांति दे दो उदासी, मन में शांति दे दो उदासी, कर दो सब कल्याण जगत सारे का, कर दो सब कल्याण जगत जगत सारे का, भगत प्यारे का जगत सारे का भगत प्यारे का, भला करो भगवान जगत सारे का, भला करो भगवान जगत सारे का, भगत प्यारे का भगत। ओम जय जगदीश। बोलो श्री जगदम्बा मैया की, बोलो श्री देवी माता की।